हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम इस कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठ दादी माँ के आखिरी अंश को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा तक हमने पढ़ा था कि लेखक के दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ चुप चुप से रहने लगी थी। लेखक के घर की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बिगड़ चुकी थी, क्योंकि उनके दादाजी के मृत्यु के पश्चात उनके श्राद्ध में उनके पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की थी, जो कि उनके घर की नहीं थी बल्कि उधार की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी, लेखक कहते हैं दादी से। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, यानी कि लेखक ने कहा। और दादी माँ रो रही थी। यह वो लेखक को नहीं जताना चाहती थी, इसलिए उसे खाना खिलाने की बात कहकर उस बात को वहीं टाल देती है। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। यानी कि लेखक के पिता और उनके भाई कर्जे के विषय में बात कर रहे थे कि इसे चुकाने का अभी कोई रास्ता नहीं है और कोई अभी उधार मांगने पर नहीं दे रहा है, और कितने लोगों का तो पिछला कर्ज ही बाकी है। वे दोनों रोने रोने से हो गए। रोता क्या है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकीली सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। ऐसा कहते हुए लेखक की दादी माँ ने उनके पति की आखिरी निशानी अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बच्चों को दे दी। सचमुच मुझे दादी माँ श्रापभ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक कह रहे हैं कि उन्हें अपनी दादी माँ श्रापभ्रष्ट देवी सी लगी, यानी कि वो बहुत बड़ी देवी है, लेकिन किसी श्राप के कारण वह इस प्रकार सी हो गई है। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पाखे यानी कि पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इस प्रकार लेखक की स्मृतियाँ धुंधली होने लगती हैं। किशन भैया का जो पत्र आया था वह अब भी लेखक के हाथ में था और उनका हाथ कांप रहा था, और उनको यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी प्यारी दादी माँ अब नहीं रही। तो बच्चों, यह था पाठ दादी माँ। आप
आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।